बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में, केएफसी स्टाइल में हम बनाना सिखाएंगे बर्गर्स, जिस पे हम बनाएंगे खुद ही घर में क्रम्स। बड़े मज़े के, बहुत अच्छे से बनेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लिया चिकन, हमने जो चिकन है उसको मैरिनेट करना है। इसके लिए हमें चाहिए अजवाइन 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, खुशक धनिया 1/2 टीस्पून, अदरक हमने लिया है खुशक, ये होममेड है, इसका पाउडर लिया है। और ये लहसुन भी होममेड है, इन दोनों का हमने लिया है 1/4 टीस्पून। और कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइट सिरका और सोया सॉस 1 टेबल स्पून। तो आए हम मैरिनेट स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी खुला बर्तन ले लें, मैंने खुली प्लेट ले ली है। इसके अंदर डालूंगी वन टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं डालूंगी सिरका। ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे वो सारे मसाले जात जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, वो हम सारे इसमें डाल देंगे। अगर आप ये मसाले इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें वो जो तिक्का मसाला नहीं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरा माइंड होता है कि घर में खुद सारे मसाले ऐड करें ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन से मसाले लगाए हैं। तो इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे दूध। जैसा कि थाई के पीस जो होते हैं वो पहले ही जूसी होते हैं, अगर इसमें हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून दूध डाल देंगे तो ये मज़ीद जूसी बन जाएंगे। तो हम इसको करेंगे मिक्स। ये देखें हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने 4 बर्गर बनाने हैं और मैंने ये थाई का पीस लिया है। ये देखें इसको मैंने हड्डी से अलग कर लिया है। आप भी थाई की पीस लें, उससे ये होता है कि एक तो बर्गर जूसी बनता है और दूसरा ये कि जिंगर बर्गर में ज़्यादातर थाई का ही चिकन यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने थाई का चिकन लिया है। एक तो ये जूसी होता ही होता है, जब हम इसको मसाले में थोड़ा सा दूध डाल देंगे तो मज़ीद जूसी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो थाई के 4 पीस हैं, ताकि हमने बर्गर 4 बनाने हैं इसलिए मैंने थाई के पीस भी 4 लिए हैं। मैं उसको मसाले में डालूंगी। ये देखें हम जिंगर बर्गर में डालते हैं वो 120 और 130 ग्राम का होता है। तो ये देखिए मैंने इसमें चारों पीस रख लिए हैं। अब हम इसको लगाएंगे अच्छी तरह से मसाला। अगर आप ड्राई पीस यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो इसमें जिंगर बर्गर में ड्राई पीस तो यूज़ करते ही नहीं है, और फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा ना ऊपर से किसी चीज़ से ना अच्छी तरह से दबा लें ताकि वो मज़ीद नरम हो जाए, तो जूसी सा हो जाएगी। ये देखिए हमने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको डांप कर तो तकरीबन 40 मिनट तक मैरिनेट करेंगे। तो चलें जी, हम 40 मिनट तक वेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो बर्गर सॉस है वो तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस वगैरह है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप घर बनाएं। मैं 2 टेबल स्पून इसमें केचप लूँगी। तो ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें केचप ले ली है। तो अब क्या करेंगे, इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो डालूंगी। ये मैंने पिसा हुआ ऑर्गेनो लिया है, आप चाहें तो आप इसके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। ये जो ऑर्गेनो होता है, ये जो होता है हमारे बर्गर्स पिज़्ज़ा वगैरह का बहुत ज़्यादा फ्लेवर इंक्रीज़ करता है। तो ये हमने 4 बर्गर के लिए ये 2 टेबल स्पून का हमने ये सॉस बना लिया है। ये टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है, इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का होगा। तो चलें अब हम आपको ना, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है उसके बाद हम मिलते हैं। जी हमारा जो थाई का चिकन था वो मैरिनेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे कोटिंग। कोटिंग करने के लिए हमने एक बर्तन, खुला बर्तन ले लिया है। उसके अंदर हमने तकरीबन 1 किलो मैदा डाला है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो क्रम्स बनाने हैं वो खुले ही
ज़्यादा आपका मैदा होगा तो अच्छे बनेंगे। अगर आप बिल्कुल थोड़े से के अंदर कहें कि अच्छे से क्रम्स बन जाएँ तो वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस तरह एक पीस पकड़ेंगे और उसके ऊपर जस्ट हम अभी मैदे की कोटिंग करेंगे। अच्छे से कोटिंग करनी है इसकी। ये देखिए इसकी अच्छे से हमने कोटिंग कर ली है। कोटिंग करने के बाद आपने हाथ से नहीं, किसी फोक से, किसी चमचे से, किसी चिमटे से पकड़ करना इस तरह। तो इसको हमने क्या करना है, अच्छा सा इसको पकड़ेंगे और पानी में डिप कर देंगे। हम इसको अभी पानी में डिप करेंगे। जस्ट हमने कोटिंग की है तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है। तो ये देखिए हमने इसकी कोटिंग कर ली है। फिर अब हम इसको निकालेंगे और मैदे के अंदर इसकी हम क्रम्स बनाएंगे। ये देख लें हमने इसमें रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल खुश्क हाथ होने चाहिए आपके। तो हम इसको ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे हम ऐसे करेंगे 1 से 2 मिनट। आप जितनी अच्छी, और याद रहे कि अगर पैंदे को ये लगेगा तो हमारे ब्रेड क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि मैदे के पैंदे के और आपके हाथों के दरमियान मैदा रहे ताकि अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन सके। ये देखें काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं। ये देखें, ये देखें अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन रहे हैं। ये देखिए हमारा ऑयल हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म किया है। तो अब हम इसके अंदर इसको डालेंगे। तो अभी हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, हमें 1 मिनट तक इस तरह कुक होने देंगे। तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए हमने दूसरे को भी डाल दिया है। इसी तरह हम करेंगे। और ये देखिए ये जो से थोड़े से क्रम्स हार्ड होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें काफ़ी अच्छे से इसके क्रम्स बन गए हैं। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही तकरीबन 10 से 11 मिनट फ्राई करना है। याद रहे कि इसको हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में करना है, वरना ये हमारे क्रम्स जल जाएंगे और अंदर से जो चिकन का पीस है वो कच्चा रह जाएगा। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको बाहर प्लेट में निकालते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा क्रम्स बना है ऊपर। ये देखें इसी तरह हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। हम अब आहिस्ता आहिस्ता इनको बाहर निकालेंगे जब इनका टाइम पूरा होता जाएगा। ये देखिए हमने बर्गर के लिए इनको थाई को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे ऊपर क्रम से बन गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अब हम वो जो बंद है ना बर्गर के, उसको करेंगे गरम। हमारा तवा गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम करेंगे गरम बंद। इस तरह करके हम उल्टे रखेंगे और इनको करेंगे गरम। इनको अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे। हमारे पफ जो है वो अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं।
तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर लगाएंगे हम मायोनीज़। ये देखिए, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे हम ज़्यादा मायोनीज़ लगाएंगे, जितनी ऐसे आपको पसंद है आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी ये कोई नहीं है कि आपने इतना खाना है, इतनी लगानी है, इतनी नहीं लगानी, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैंने सॉस बनाया था, केचप सॉस, वो लगाएंगे। ये देखिए, और अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रखेंगे, मैं इस पे रखूँगी बंद गोभी के पत्ते, क्योंकि हमारे घर में सलाद के पत्ते पसंद नहीं किए जाते ज़्यादा, तो बंद गोभी के पत्ते रख लेंगे। अगर आपको सलाद के पत्ते पसंद हैं तो आप वो रख लें, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो रखें, चाहें तो ना रखें। ये हो गया। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ये देखिए इनकी लुक सो नाइस। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम कटी हुई बंद गोभी। उन्हें कर लिया था सेव, मुझे पता है, बाकी पता है। तो अब इसके ऊपर हम ये रख लेंगे। ये देखिए, हमारा मज़ेदार सा अच्छा सा बर्गर रेडी हो गया। जी, हमारे बर्गर बिल्कुल रेडी से हैं। जिंगर बर्गर हमने रेडी कर लिए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट KFC के स्टाइल में। तो इनकी आप लुक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी यमी लग रही है। तो आए मैं आपको करीब से दिखा दूँ। ये देखें, बहुत अच्छी सी लुक है। तो इसी तरह के बर्गर्स आप घर में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बाहर के बर्गर्स को बोले बाय बाय। तो आप अच्छे से मज़े के ये बर्गर्स बना सकते हैं। तो अब आप मुझे दुआ में याद रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।